a new session of KCC tutorials। तो बच्चों आज हम 10 साइंस 2 का 6th लेसन एनिमल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है फाइलम के साथ। इससे पहले दो पार्ट्स में हमने क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और अलग अलग क्लासिफिकेशन की टेक्निक्स वगैरह वे हमने देखे। आज हम पहला हमारा फाइलम पोरिफेरा स्टार्ट करेंगे। तो देख लो, first characteristics of this phylum, these animals are the simplest body plan, simplest होते हैं and are called as sponges। इन्हें क्या बोलते हैं? हम sponges बोलते हैं। They bear numerous pores on their body, those pores are called ostia and oscula। अब इन एनिमल के बॉडी के ऊपर स्पॉन्ज को आपने देखा होगा, स्पॉन्ज को क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। वैसे इन एनिमल्स को भी पोर्स होते हैं और जिन्हें कहते हैं हम ऑस्टिया एंड ऑस्कुला। दीज आर एक्वेटिक एनिमल, यानी कि पानी में रहने वाले। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, फ्यू ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स, यानी कि ज्यादा तो एनिमल इनके सी ओशन वगैरह में होते हैं और थोड़े एनिमल फ्रेश वाटर, यानी कि जो हमारा पीने योग्य पानी होता है, सॉल्टी वाटर नहीं होता, इसे में भी देखे जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव असिमेट्रिकल बॉडी, असिमेट्रिकल है यानी कि इनके इक्वल टू हाफ हम नहीं कर सकते। देन दीज एनिमल्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ सेल। कौन से सेल्स होते हैं? तो कॉलर सेल्स होते हैं इनमें। दीज एनिमल, यहां पर देख लो आपको साइकन स्पॉन्ज में ऑस्टिया और ऑस्कुलस, ऑस्कुला का ऑस्कुलम एंड कॉलर सेल। दीज एनिमल्स आर ऑलवेज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम यानी कि किसी रिजिड हिस्से से वो अटैच होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हेंस डू नॉट शो लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, एनिमल से मगर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल नहीं करते, क्योंकि एक सख्त हिस्से को अटैच हो जाते हैं। हेंस दे आर रेफर्ड एज सीडेंटरी एनिमल। सीडेंटरी यानी कि एक ही जगह पर रहने वाले एनिमल्स। देयर स्पॉन्जी बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। इनकी जो बॉडी होती है, ये देख लो, स्पॉन्जिन फाइबर्स। और ये जो स्पाइक्यूल्स नहीं तो स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट नहीं तो सिलिका से। These animals feed upon small organism taken in their body along with the water, यानी कि वाटर के साथ जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो पानी से आने वाले एनिमल्स को ये क्या कर लेंगे? स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाएंगे। वाटर इज टेकन इन थ्रू ऑस्टिया एंड गिवन आउट थ्रू ऑस्कुला, यानी कि पानी को आत्सक कर लेते हैं ऑस्टिया की मदद से। उसमें कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनको ये खाते हैं और ऑस्कुला से पानी बाहर जाता है। आपने स्पंज देखा होगा, पानी में भिगोते हो तो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे दबाओगे तो बाहर भी जाता है। इसे जो पोर्स होते हैं वो दो प्रकार के इनमें होते हैं, एक ऑस्टिया, ऑस्कुला। पानी अंदर आएगा ऑस्टिया, पानी बाहर जाएगा ऑस्कुला। दिस एनिमल रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। बडिंग एक क्या है? असेक्सुअल मेथड है और सेक्सुअल मेथड से भी कर सकते हैं। बिसाइड दे हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन की बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। अब देख लो एग्जांपल कौन से है। साइकन यूस्पोंजिया, जिसे हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, एक नेचुरल बाथ सोप होता है जो अभी भी नहीं तो पुराने जमाने पे तो बहुत मात्रा में बाथ के लिए यूज किया जाता था। हेलिमेना एंड यूपेलेक्टरा। दिन सेकेंड हमारा है कोलेंट्राटा नहीं तो निडेरिया। तो देख लो, इसमें बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला लाइक। एक तो सिलेंड्रिकल होती है नहीं तो अम्ब्रेला लाइक। यहां पर देख लो, सी एनिमल अम्ब्रेला लाइक, बीच वाला हाइड्रा का आता है बहुत बार आपको फिगर, तो क्या है? सिलेंड्रिकल है। इफ इट इज सिलेंड्रिकल इज कॉल्ड एज पॉलिप, और अगर अम्ब्रेला शेप होगा तो उसे बोलेंगे हम मेड्यूसा। तो आपको ये फिगर आपको बहुत ही याद रखनी है हाइड्रा की। ओवरी, बॉडी, न्यू बर्ड, टेस्टिस, माउथ एंड टेंटेकल्स। अब देख लो, ओवरी टेस्टिस दोनों एक ही हाइड्रा में, एक ही प्लांट में होंगे, एनिमल में होंगे,
ओके। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर मरीन, यानी कि सॉल्टी वाटर, मरीन वाटर में रहने वाले एनिमल्स है। ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में बहुत कम होने वाले। देन बॉडी ऑफ दोज एनिमल इज रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक यानी कि इसमें दो ही जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और रेडिकली यानी कि क्या, एक ही सिर्फ सिमेट्रिकल एक्सिस होगा। निडोब्लास्ट बियरिंग टेंटेकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। माउथ के यहाँ पर इनको क्या होते हैं, अपर पार्ट में आपको टेंटेकल्स नजर आ रहे हैं। टेंटेकल्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे। ये टेंटेकल्स की मदद से वो अपने शिकार को पकड़ते हैं। वेयर एज निडोब्लास्ट इंजेक्ट द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ द प्रे, जिसके मदद से वो टेंटेकल्स की मदद से उसे पकड़ते हैं और उसके बॉडी में टॉक्सिन डाल देते हैं। दोज आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन टू, और इनको अगर इनके ऊपर किसी ने हमला किया तो उससे बचने के लिए भी ये टेंटेकल्स उनकी मदद करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, देख लो, हाइड्रा, एडेम्सिया जिसे हम सी एनेमन बोलते हैं, फिसेलिया जिसे पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलेंगे, ऑरेलिया जेलीफिश और कोरल्स जो हम मरीन वाटर में ग्राउंड पे जो यानी कि उसका तल है ग्राउंड वाटर का, सॉरी मरीन वाटर का, वहां पे बहुत सारे मात्रा में हम कोरल्स दिखते हैं। अब अगला फाइलम, उससे पहले हम बाथ स्पॉन्ज के बारे में देखते हैं। दिस इज अ ब्लैक कलर एंड समवॉट राउंड शेप एनिमल। ये क्या है, ब्लैक कलर का और राउंड शेप लगभग एनिमल है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ फाइबर ऑफ प्रोटीन स्पॉन्जिन। ये किससे, कौन से प्रोटीन से बनता है, तो स्पॉन्जिन से। ड्यू टू दिस दे हैव अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें पानी बहुत होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। इट वॉज यूज फॉर बाथिंग ड्यूरिंग ओल्ड एज। पुराने जमाने में बात करने के लिए इस बाथ स्पॉन्ज को यूज किया जाता था। बिसाइड इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिलोज एंड कुशन। पिलो कुशन स्पॉन्जी होता है, यानी कि सॉफ्ट होता है, इसके लिए इसको पिलोज और कुशंस में भी यूज किया जाता था। देयर वर ऑल्सो यूज फॉर वेटिंग मटेरियल फॉर स्टिकिंग पोस्टल स्टैम्प। अब हमारे यहाँ देख लो, आपने बहुत बार बैंक वगैरह में देखा होगा, वेटिंग मटेरियल होता है, यानी कि वो नोट्स वगैरह गिनने के लिए काम आता है। तो पोस्टल स्टैम्प, काउंटिंग द करेंसी नोट्स, ये इन कामों के लिए भी वेटिंग मटेरियल, एज अ वेटिंग मटेरियल इस बाथ स्पॉन्ज को यूज किया जाता है। देन हम अब थर्ड फाइलम की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस के कैरेक्टर्स देख लो कुछ। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज स्लेंडर, यानी कि पतली होगी, एंड फ्लैट लाइक अ लीफ ऑफ अ स्ट्रिप। यानी कि देख लो, यहां पर देख लो, एक नोक आ चुकी है यहां पर, यानी कि छोटी हो रही है। ऐसे इनकी बॉडी होती है, एक तरफ से ये कम होती जाएगी, यहां से, और ये वाली यहां पर भी देख लो, ये हो गई कम, प्लेन एरिया के बारे में। और टेपवर्म देख लो, यहां पर मोटा है, यहां पर पतला है, ऐसे। तो क्या है, स्लेंडर और फ्लैट हो जाती है। देन मोस्ट ऑफ दिस एनिमल आर एंडोपैरासाइट, फ्यू आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक। एंडो यानी कि अंदर, और पैरासाइटिक यानी कि दूसरे के ऊपर जीने वाले लोग, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाना जो बनाते हैं उनके ऊपर ये पैरासाइट होते हैं। मगर इंडो यानी कि उसके दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहने वाले प्लेटीहेलमिन्थेस। और बहुत ही कम ऐसे कुछ एनिमल्स है प्लेटीहेलमिन्थेस के जो फ्री लिविंग एक्वेटिक है, यानी कि अपना खुद का जो फूड है वो ढूंढने के लिए कष्ट करते हैं। बॉडी इज असिलोमेट। असिलोमेट का हमने अर्थ देखा था, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होती, उसे बोलते हैं हम असिलोमेट। और बायलैटरली, बायलैटरली का मतलब भी देखा था हमने कि सिर्फ क्या होगा, एक एक्सेस होगा, बायलैटरल। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 जर्म लेयर्स होंगे, एक एंडोडर्म, दूसरा एक्टोडर्म और तीसरा मेसोडर्म, उसके बीच वाला। देन फिफ्थ वन, दीज एनिमल्स आर हर्मेफ्रोडाइट। अब हर्मेफ्रोडाइट यानी कि क्या, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल बॉडी। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों भी सिस्टम एक ही एनिमल के बॉडी में होंगी।
इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो लिवर फ्लूक, प्लानेरिया, टेपवर्म एक्सेट्रा। अब सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन, कोरल रीफ्स आर प्रेजेंट इन द ओशन। कोरल्स तो देखे होंगे आपने बहुत सारे। These reefs are actually colonies of specific need areas. अब कोरल रीफ्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक नीड एरियाज की बहुत बड़ी कॉलोनी होती है। और प्रीशियस स्टोन कॉल्ड कोरल, जिसे हम मराठी में पोवड़ा बोलते हैं, एंड कोरल पाउडर, जिसे आयुर्वेदिक में बहुत यूज किया जाता है, प्रवाल भस्म बोलते हैं, यूज्ड इन आयुर्वेदा इज डिराइव फ्रॉम दीज रीफ्स। इन कोरल से ही कोरल और कोरल पाउडर बनाया जाता है, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइलम एक्सकेलेमिंथिस। इसमें देख लो आप कैसा है। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग थ्रेड लाइक एंड सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल तो बॉडी होगी मगर बहुत ही पतली और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका। आगे समझ। हेंस दे आर कॉल्ड एज अ राउंड वर्म, इसीलिए हम इसे राउंड वर्म, सिलेंड्रिकल है इसलिए राउंड बोलते हैं। These animals are either free living, यानी कि खुद का शिकार ढूंढ के उसके पे ऊपर जीने वाले, नहीं तो एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट यानी कि एंडो यानी कि दूसरे एनिमल के बॉडी के अंदर रहने वाले, पैरासाइट खाने के लिए उस पर निर्भर होंगे। जैसे कि ये जो मेल एस्केरिस दिया है, फीमेल एस्केरिस, ये क्या हो गए, दूसरे एनिमल के बॉडी के अंदर रहेंगे और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसके ऊपर अपना खाने की जो कुछ नीड है वो पूरा करेंगे। फ्री लिविंग एनिमल्स आर आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, यानी कि और जो फ्री लिविंग यानी कि खुद का प्रे खुद ढूंढते हैं वो एक्वेटिक पानी में भी रह सकते हैं, नहीं तो टेरेस्ट्रियल लैंड पर भी रह सकते हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसिलेमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म्स ले रहे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। सूडोसिलेमेट यानी कि बॉडी कैविटी होगी मगर जो वेज है हमारे उससे बनी नहीं होती। देन बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज नॉन सेगमेंटेड। सेगमेंट आपने देखे होंगे छोटे छोटे पार्ट, तो इसकी बॉडी सेगमेंट में नहीं होती। एंड कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल, जो इसका बॉडी के ऊपर का कवरिंग होता है वो टफ क्यूटिकल का होता है, यानी कि बहुत ही हार्ड होता है। दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी कि दो अलग अलग सेक्स, मेल एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस। आपने उसके मेल एस्केरिस देख लो, उसकी साइज कम है, फीमेल की ज्यादा है। उसमें हमें उसके पार्ट्स भी दिए हैं, जैसे कि माउथ, देन फीमेल को जेनिटल एपर्चर दिया है, उसके बाद यहां पर दिखाई दे रहा है मेल एस्केरिस का माउथ, लास्ट में टेल और उसके टेल के अगले वाले हिस्से में होल। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे। एस्केरिस दैट इज इंटेस्टाइनल वर्म, जो कि इंटेस्टाइन में दिखाई देता है। फिरालिर वर्म एंड लोआ, जो कि आई में, आई वर्म जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये नजर आते हैं आईज में, क्योंकि ये कैसे है देख लो, इंडोपैरासाइट है इसे है। अब जो अगला है हमारा फाइलम एनेलिडा, वो हम अगले पार्ट में सब सीखेंगे। तो यहां तक के जो हमने 4 फाइलम्स किए थे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।